वेलकम बैक। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कोई एक वीडियो लाए को और लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मुझे एक नई वीडियो लाए को और काफ़ी एक बड़ा गैप हो गया। आई डोंट नो बहुत सारे हमारे जो देखने वाले सुनने वाले थे वो कितनी ऑडियंस बची नहीं बची आई डोंट नो, बट देयर वाज सम रीजंस कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट कंटेंट मेरे पास अभी भी बहुत, प्रोडक्ट्स मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा सारे हैं, इतने सारे कि मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, कवर नहीं कर पाऊंगा इतने सारे। सो वो रेगुलर परचेस और जो मेरे अंदर की जो आग थी अलग अलग परफ्यूम्स को ट्राई करने की, मैच करने की, कंपेयर करने की, नए नए परफ्यूम्स को खरीदने की, वो अभी भी है। और मैं काफ़ी सारे परफ्यूम्स खरीद रहा हूँ, देख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, डिनाई भी कर रहा हूँ। जो पसंद नहीं आते अब मैं उनको लगाना सिंपली छोड़ देता हूँ। मैं वही अप्लाई करता हूँ बार बार जो पसंद आते हैं, तो अब वो टेस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत करता हूँ साथ। बट अभी कुछ ऐसे परफ्यूम्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो लगभग 3 से 4 महीने से मेरे पास, दिसंबर के आसपास मैंने बाई किए थे। टॉक्सिक मेल के मैंने जो लास्ट परफ्यूम्स आपको बताए थे एंड बेस्ट दिसंबर 2024 की एक वीडियो होगी जिसमें मैंने टॉक्सिक मिल के कुछ परफ्यूम्स बताए थे, जिसके अंदर मैंने उन्हें रेट किया था एंड उसमें से कुछ अच्छे थे, कुछ बेकार थे। और ड्यू टू सम रीजंस आई डोंट नो क्या है टॉक्सिक मिल के, इसमें इनकी जो डिलीवरी वगैरह है बहुत ज़्यादा पेचीदा बेकार हो गई है। प्रोडक्ट्स सही मिल नहीं पाते, मिलते हैं तो बहुत लेट मिलते हैं एंड परफ्यूम्स की क्वालिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। एक्सीलेंसी में हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। गॉड कॉन्सेप्ट में आई डोंट नो कि क्या सीन है, बट मैंने 2 बार प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, आपके सामने रिव्यू भी किया है एंड दोनों बार मुझे सेम रिजल्ट मिला है कि बेकार है। बट कुछ लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कहना था कि प्रोडक्ट्स पहले अच्छे थे अभी बेकार हो गए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। अरेबियन अरोमा के भी परफ्यूम्स मैंने ट्राई कर लिए, उनको भी बुलवा लिया है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा टेस्ट करते करते मुझे हो चुका है एंड की वीडियोस जल्द आएगी। बट फिलहाल टॉक्सिक मिल की बात करते हैं। और कुछ समय पहले टॉक्सिक मिल वालों ने अपनी ओरिजिनल सीरीज निकाली थी। अगर आपकी वेबसाइट पे जाओगे एंड यहाँ पे देखोगे अलग से सेक्शन पे जाके, आप जैसे यहाँ टीएम परफ्यूम हाउस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टीएम ओरिजिनल परफ्यूम्स को क्लिक करो तो अभी यहाँ पे नो प्रोडक्ट्स वर फाउंड मैचिंग अ सिलेक्शन ऐसा दिखा रहा है। बट पहले यहाँ पे एक पूरा कैटलॉग था इनका, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे परफ्यूम्स, मोर देन 30 परफ्यूम्स यहाँ पे लिस्टेड थे, जिसमें फ्रेश, स्पाइसी, विंटर्स के लिए, समर्स के लिए सारे इन्वॉल्व थे, सारे यहाँ पे कैटेगरी में थे। और वो परफ्यूम्स इनके खुद के ओरिजिनल तो नहीं थे बट मिक्सचर थे 2 परफ्यूम्स के। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग परफ्यूम्स को मिला के एक परफ्यूम बना दिया, 2 परफ्यूम के कॉम्बिनेशन को मिला के एक परफ्यूम बना दिया और उसके अंदर कुछ और नोट्स वगैरह ऐड करके अपना खुद के नाम से कुछ भी लिख दिया। ऐसे बहुत सारे थे। तो बट यहाँ पे भी लिस्ट नहीं हो रहे, बट फिर स्टिल मैं आप लोगों को सर्च करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सी सॉल्ट सर्च किया, यहाँ पे आप देखो शुड आई स्विम और रेड, ये इनका खुद का क्रिएशन है। हम जाते हैं, देखो लेट मी गो, ये यहाँ पे देखो आप शुड आई स्विम और रेड, ये बहुत ही प्यारा परफ्यूम है। इसकी भी एक 100 ml बॉटल में बाई करने वाला हूँ और मैं भी आपको देता हूँ, बहुत प्यारी खुशबू। तो ये बेसिकली अपने जो टीएम ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं उनके अंदर करते क्या है कि एक लेबल लगाते हैं, कुछ भी नाम देके फैसिनेटिंग नेम देते हैं, अच्छा पीछे बैकग्राउंड वगैरह देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं कि किस चीज़ के लिए बढ़िया रहेगा। एंड देन फिर यहाँ पे आपको 2 परफ्यूम्स का मिक्सचर मिलता है। जैसे ये वाला है, ये है जो मान लो लंदन का वुड सेजन सी सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है विद क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर के साथ में, और साथ में कुछ ग्रीन टी के नोट्स यहाँ पे दे दिए इन्होंने और बर्गामोट के एक्सट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पे दिए, ठीक है। फिर इसके हिसाब से ये सब जो बकवास जो ये करते हैं, लॉन्जिविटी 5 से 6 आवर है कहीं कहीं पे। पहले ये हर परफ्यूम के अंदर जो ओरिजिनल वाले में थे उनमें 7 to 8 आवर्स मैंडेटरी हर परफ्यूम में लिखी थी, चाहे वो फ्रेश वाला हो या फिर स्पाइसी हो या फिर ऊद वाला हो या फिर डार्क हो, ठीक है। यहाँ पे 250 रुपये पर 100 ml है, बट यहाँ पे आप लिस्टेड देखोगे तो 1800 रुपये 1900 रुपये पर 100 ml के चार्ज करते थे। एंड यहाँ पे वेबसाइट्स में 25% ऑयल कंसनट्रेशन पहले लिखा हुआ था, अभी 30% कर दिया है। बट अगर आप अभी भी जो नॉर्मल इनके रिक्रिएशन उसमें 25% ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। तो 4 परफ्यूम हमने भी बुलाए थे जी हाँ, ये वो 4 परफ्यूम है जो मैंने बुलाया था इनके टीएम ओरिजिनल सीरीज की तरफ से। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है, देखो, हॉट सन एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। ये जो है वो कॉम्बिनेशन है हमारा कूल वाटर का और फ्रेश नोट्स के साथ। भी किसके साथ था वो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बस इसके अंदर 2 परफ्यूम का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। कूल वाटर के साथ में कोई क्रीड का परफ्यूम था, उसका कॉम्बिनेशन था। अगर आप चाहो तो वेबसाइट पे सर्च कर लेना, मिल जाए, क्योंकि ये जो ऑल परफ्यूम्स के अंदर लिस्टेड तो है नहीं अब। और इसके अंदर एरोमेटिक, ग्रीन, मरीन, फ्रेश, स्पाइसी, लॉन्जिविटी देखो 7 आवर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब 5 to 6 आवर्स कर दिया इन्होंने, जैसे पहले 7 आवर प्लस का था। लेबल बहुत बेकार है, आराम से निकल जाएगा। और ये इकलौती बॉटल है जिसको मैंने आधा यूज़ किया है, बट फिर भी अच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो है बिच एंड ये है आफ्टरनून स्विम एंड वैसल वाई का मिक्सचर, दोनों का कॉम्बिनेशन है एंड साथ में कुछ माइल्ड नोट्स इन्होंने ऐड किए हैं। बट इसके अंदर आपको वैसल वाई ही डोमिनेटिंग मिलता है, आपको सेम खुशबू वैसल वाई की आएगी, ओरिजिनल वाले की नहीं, जो इनका वर्जन है वैसल वाई का, जिसके अंदर वो सेम चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये भी जो हमारा वैसल वाई है, इसकी पूरी वाइब देखने को मिलेगी। 100% 90% आपको स्मेल मैच करेगी। लगाने के 15-20 मिनट बाद हल्का सा आपको कुछ और एहसास हो सकता है, बट पूरा 100% इसकी तरह ही स्मेल करता है। ये मेरे पास 100 ml की कैप भी मैंने बुलाई थी और ये भी टूट चुकी है, तो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा हल्की कर दी इन्होंने कैप की।
तीसरा परफ्यूम है लॉर्ड्स ऑफ ड्रामा। ये थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा और सेडक्टिव नोट्स इसमें जो लिखा हुआ ये कॉम्बिनेशन है इंस्पायर्ड बाय इमेजिनेशन एंड सेडक्टिव नोट। अब ये भी साथ में कोई और परफ्यूम था जिसके साथ इसके नोट्स मिले हुए थे, बट अब मैं ढूंढ नहीं पा रहा वेबसाइट पे इस परफ्यूम को और मैं देख भी नहीं पा रहा और इसमें लिखा हुआ भी नहीं है कि किस किस के मिक्सचर थे परफ्यूम, दो कॉम्बिनेशन किसका था। चूंकि मैंने जनवरी के आसपास ऑर्डर किया था और मुझे तब मिला था और तब से अब 3 महीने टोटल हो चुके हैं और यूज़ करते करते, और एक्चुअली मैंने इनको ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, बट फिर भी इनको ट्राई करते करते इतना समय हो चुका है। और ये कुछ इसके लिखा हुआ जो लेबल वगैरह स्टिकर है ये थोड़े सेडक्टिव नोट्स के साथ आता है। अगर आप शाम को गर्मी के टाइम इसको लगाओगे तो ठीक है, बाकी ये भी नॉर्मल ही है। और लास्ट हमारा है जस्ट लेट मी स्विम। ये भी एक नॉर्मल परफ्यूम की तरह ही है, आफ्टरनून स्विम एंड फ्रेश नोट्स। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था इनके बारे में, इनके जो लेबल थे उसके बारे में। अब ये अवेलेबल है या नहीं इनके व्हाट्सएप के जो सेल्स पर्सन है उनसे कांटेक्ट करके पता चलेगा। बाकी आई डोंट नो कि कुछ ग्लेस की वजह से वेबसाइट से चलेगा या फिर सचमुच नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं क्या लगा रहा हूँ, तो फिलहाल अभी गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और ये है हमारा KDS परफ्यूम इंदौर की तरफ से। तो वर्साचे डिलन ब्लू का इतना ये लगाना। तो चारों परफ्यूम में सेम चीज़ है, कोई 7R प्लस लॉन्जिविटी देते नहीं है। सबसे मेन मैं बताता हूँ मोटा मोटा। सबसे पहले हॉट समर सन एंड कोल्ड वाटर, जिसको सबसे ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया है ये, और हमारा जस्ट लेट मी स्विम, दोनों 99% सेम है, दोनों 99% सेम है दोनों। इसके अंदर कूल वाटर एंड फ्रेश नोट्स है, इसके अंदर आफ्टरनून स्विम एंड फ्रेश नोट्स है। बट जब आप इन दोनों को स्मेल करोगे, आप इनको स्मेल करोगे, ये मैंने इस हाथ पे लगा लिया, इस हाथ पे लगा दिया। एक बार आपको लाइव और मैं टेस्ट देता हूँ कि कितने हद तक दोनों ये सिमिलर है। दोनों 90% ज़्यादा दोनों सिमिलर है। आपको लगभग लीनियर, पूरे टाइम लीनियर ही एहसास देंगे और बिल्कुल आपको सेम ही लगेंगे कि ये एक ही कोई परफ्यूम है और इन दोनों को थोड़ा बहुत ट्विक करके बढ़ दिया। बाकी कोई अलग से कूल वाटर का इसके अंदर ऐसा अलग से एहसास मिल नहीं रहा है कि कूल वाटर की तरफ ही जा रहा है, ना ही इसके अंदर आफ्टरनून स्विम की तरफ से दिख रहा है। हमने जो लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर आफ्टरनून स्विम भी इंक्लूड किया था, उसका भी हमने रिव्यू किया था, तो वहाँ पे वैसा भी कुछ इसमें एहसास नहीं आ रहा। तीसरा है लॉर्ड्स ऑफ ड्रामा, जो ठीक लगा मुझे। सेडक्टिव नोट्स है इसके अंदर थोड़े बहुत, और नोट्स ठीक है। अभी इमेजिनेशन से कितना अच्छा है, इमेजिनेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता भाई। ये बिल्कुल भी 1% भी, आधा % भी इमेजिनेशन जैसा स्मेल नहीं करता है। ये इमेजिनेशन के अंदर एक खट्टी, थोड़ी इंजेक्शन के टाइप मेडिसिन जैसी और बहुत ज़्यादा सिट्रसी और थोड़ी अलग ही वाइब आती है, जो आपको बिल्कुल एकदम अलग पहचान में आ जाएगी। पर ये जो इमेजिनेशन है ये बिल्कुल ही अलग है। इसके अंदर सेडक्टिव नोट्स है, ये बिल्कुल सही कहता हूँ मैं कि हाँ सेडक्टिव नोट्स है, पर क्या इसके अंदर इमेजिनेशन है, बिल्कुल भी नहीं। ये 60 to 70% इन दोनों के साथ है, बट हल्का सा इसके अंदर कुछ सेडक्टिव नोट्स इन्होंने ऐड किया, आई डोंट नो, बट हल्का सा ये थोड़ा सा वार्म और स्पाइसीनेस आपको देता है। उसके अलावा ये अगर वो वार्म और स्पाइसी नोट्स इसके अंदर अगर आप हटा दोगे, थोड़ा हल्का सा जो गुलाब का, और मैं कह दूँ इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस है, हमारे इंडियन स्पाइसेस हल्के से टच है, वो अगर आप हटा दोगे तो ये भी इन दोनों की तरह स्मेल करने लग जाएगा। लीनियर, एकदम लीनियर थ्रू आउट, पूरे टाइम लीनियर। लास्ट है ये हमारा बिच एम चिल। अब इसका नाम ही इन्होंने बिच एम चिल रखा हुआ है और यहाँ पे आफ्टरनून स्विम के नोट्स इसके अंदर डाले हुए, बिल्कुल नहीं भाई। अब इसके अंदर आफ्टरनून स्विम के नोट्स है, इसके अंदर आफ्टरनून स्विम के नोट्स है और इसके साथ में माइल्ड नोट्स है, इसके साथ में फ्रेश नोट्स है। फिर भी दोनों 50% भी सिमिलर नहीं है, नॉट इवन 40% भी सिमिलर नहीं है। दोनों अलग ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या बनाया इन्होंने, आई डोंट नो भाई। बस एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी है, वो इनके स्प्रेयर, इन्होंने प्रेशराइज्ड एटमाइजर लगाया है। देखो जो स्प्रेयर है वो प्रेशराइज्ड है, बस यही चीज़ अच्छी है, बाकी तो कुछ भी खास नहीं है। ये भाई बिल्कुल 101% या 1000% YSL-Y का इनका जो वर्जन है, नॉट दी ओरिजिनल वन, बट इनका जो YSL-Y का वर्जन है 90% ज़्यादा वैसा ही सिमिलर है, बस इसके अंदर लिखा आफ्टरनून स्विम एंड YSL-Y होगा। ठीक है, तो आफ्टरनून स्विम जैसा स्मेल नहीं करता। दूसरा जस्ट लेट मी स्विम, इसकी भी यही कहानी है, आफ्टरनून स्विम जैसा स्मेल नहीं करता, बट कुछ को भी लगता है कि हाँ कुछ माइल्ड नोट्स के साथ मिला के हल्का सा एक फ्रेश परफ्यूम बनाने की कोशिश की गई है। ये हॉट सन एंड कोल्ड वाटर का भी सेम टू सेम वही बात है, और ये लॉर्ड्स ऑफ ड्रामा का भी वही इमेजिनेशन जैसा बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता, बट थोड़ा सा सेडक्टिव एलिमेंट तो है, हल्का सा स्पाइसीनेस है जो आपको अट्रैक्ट करता है, तो थोड़ा अट्रैक्शन और सेडक्टिव नोट है जो आपको खींच लेगा अपनी तरफ, हल्का सा ऐसा एहसास है, बट वो भी आधे घंटे से ज़्यादा आपके साथ चलता नहीं। तो कहानी पूरी क्या है, ये 4 परफ्यूम है, मैंने बुला लिए लगभग 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च भी ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, और इनको यूज़ करते करते तो 2 महीने ज़्यादा यूज़ करते करते हो चुके हैं, और मैं इनको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ लगाते हुए। इनकी क्वालिटी भी वैसी नहीं है, जो इनके नॉर्मल रिक्रिएशन है वो उनसे ज़्यादा इनके रेट्स हायर है, पर अगर आप सेल्स पर्सन से बात करोगे तो शायद वो आपको कम में दे दे। अब ये इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है या नहीं इनके, आप लोग इनको बिल्कुल भी बाई मत करना, कुछ भी काम के नहीं है। अगर करना चाहो तो शायद आप ये बिच एम चिल को ले सकते हो, बट इसकी जगह YSL-Y ले लो, तब वो कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और काम आपका हो जाएगा। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, सिलाज की मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि इनका सारा के सारा जो लॉन्जिविटी, सिलाज सब कुछ सेम है, क्योंकि ये स्मेल ही नहीं कर रहे अपने ओरिजिनल का। जब तक ये ओरिजिनल जैसी स्मेल नहीं करेंगे
तो इनके कॉम्बिनेशन कैसे कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्यों कैसा किया, प्रेशराइज्ड एटमाइजर जो पहली बार मुझे टॉक्सिक मिलके पूरे लाइनअप में 3 साल 2.5 से 3 साल हो गए इनको पहली बार देखने को मिल रहे हैं। बाकी तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी। अगर मैंने भी कॉम्बो में खरीदे थे तो मेरे थोड़े बहुत पैसे बच गए, वरना अगर आप पर 60 ml 1000 रुपीज़ के आसपास ले रहे हो, 4 में 1000 रुपये इनके आसपास वेस्ट कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। मैंने वीडियो इतने टाइम बाद इसलिए बनी ताकि मैं इनको सोच रहा था कि उस टाइम हो सकता है नए नए थे लाइनअप और उन्होंने बना दिए, तो कुछ भी 2 कंपाउंड को मिलने में बहुत टाइम लगता है एक ही परफ्यूम के, तो 2 परफ्यूम का कंपाउंड को मिलने में कितना टाइम लगता होगा मैचुरेशन के। तो मैंने सोचा मैसेरेट हो जाएंगे अच्छे बढ़िया, और जब गर्मी आ जाएगी तब इनको टेस्ट करूँगा। अब गर्मी आना शुरू हो गई है, अभी भी इनको टेस्ट किया, अभी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं देते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे परफॉर्मेंस इनका सबको मिला के। ठीक है, 2 घंटे भी बहुत बोल दिया। अगर आप नॉर्मल 5-7 स्प्रे 8 स्प्रे मारते हो तो ये आधे से पौन घंटे 1 घंटे मैक्सिमम टिकता है, जिसके अंदर प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी और सिलाट सब मिला के बता रहा हूँ। और अगर आप खींच लो इसको ज़्यादा कि आपके कपड़ों के करीब है तो 2 घंटा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो गया है। इसकी जगह अगर आपको खरीदना ही है, अगर इनका रिक्रिएटेड वर्जन एक ही मुझे अच्छा लगा है, मैंने 2-4 और ट्राई किए पर वो खत्म हो गया और उनका रिव्यू बना नहीं सकता, वो है यही परफ्यूम शुड आई स्विम और रेड। दैट इज़ द ओनली परफ्यूम जो मुझे अच्छा लगा है। बहुत अच्छा सॉल्टी मरीन और फ्रेश नोट्स के साथ, एक्वाटिक नोट्स के साथ, थोड़ा मरीन और थोड़ा सॉल्टी टच के साथ आता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर अवेलेबल है तो होगा तो मैं खुद खरीद के उसके ऊपर एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। तो 20 ml में मैंने वो भी लिया था साथ में, बट वो खत्म हो चुका है, तो अब उसकी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिर मतलब नहीं है आपके सामने। ठीक है, ये थी इन 4 परफ्यूम की कहानी और दैट्स ऑल। अरेबियन अरोमा का भी जो परफ्यूम्स हैं, जो एक 30 ml 50 ml दोनों में ले लिया है, जिसके अंदर एक के अंदर मोर देन 40% ऑयल कंसंट्रेशन आता है और दूसरे के अंदर 25 to 30% ऑयल कंसंट्रेशन आता है। दोनों को मैंने सेम परफ्यूम कूल वाटर बुलवाया है और दोनों को मैं कंपेयर करूँगा क्या वो ओरिजिनल की तरह स्मेल कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के अंदर ज़्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन है। आपको सेम प्राइस पे 30-50 ml देखने को मिल रहा है, कौन सा खरीदना चाहिए वो भी मैं आने वाली वीडियोस में कवर करता रहूँगा। सो इसको लेके आपके क्या कमेंट्स थे, क्या सजेशन है, बताओ मुझे और बताओ कि क्या हुआ। और ये भी बताओ कि आप जब टॉक्सिक मिल से ऑर्डर कर रहे हो तो आपके साथ क्या सर्विस है, आपको अच्छी सर्विस मिल रही है, नहीं मिल रही है, डिलीवरी कैसी है, और जो हमेशा इनके साथ चलता आ रहा है क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। मुझे तो क्वालिटी अब बहुत बेकार लग रही है, दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है वैसा लग रहा है। सो दैट्स इट।